सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को बस वीकेंड और शाम को 8 बजे आपके पास सादर जय जी के साथ। श्वेतांबर दिगंबर भाई बहुत सुनते आपस में लड़ते रहते हैं, तोड़ तोड़ कोई मौका मुद्दा मिल जाए खींचातानी शुरू हो जाती है, जैसे रस्सा कशी में कौन जीतता है इसके लिए। और तीसरा, लड़ाने में कभी मौका नहीं चूकता है, बहुत चूकते हैं ऐसे। पर क्या कभी ऐसा हो सकता है कि प्रशासन ही, भारत के अंदर प्रशासन सरकार चाहती हो कि इन दोनों को लड़ाया जाए और डिवाइड एंड रूल से अपनी बात पूरी की जाए? विश्वास नहीं होता होगा आपको, पर आज आपको वही दिखाएंगे जहां पर प्रशासन दोनों को लड़वाने पर तुला है और समाज एक होने पर चला है। उस लड़ाई के चक्कर में इस बार होली भी नहीं मनाई उस क्षेत्र के अंदर, और अब कह दिया है हम वोट भी नहीं देंगे। हाँ, झगड़ा उसका नहीं है कि यहाँ पानी नहीं आता, बिजली नहीं आता, सड़क नहीं आता, वो वाले मुद्दे नहीं है। मुद्दा यह है कि जैन समाज को मूर्ति अपनी वापस मिलनी चाहिए। विश्वास कर सकते हैं, बस आज इसी की हम बात कर रहे हैं। आपको जो है प्रतिमा दिख रही है, आपको सुजानगढ़ में गोपालपुरा के अंदर प्रतिमा निकली थी, जो पाइपलाइन जा रही है साइड की तरफ, उसकी खुदाई चल रही थी पाइपलाइन की, और खुदाई करते 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 17 मार्च को यह पद्मासन श्वेत प्रतिमा निकल आई, खुशियाँ मनाई, सुजानगढ़ से लोग आए, पर उसके बाद भी प्रतिमा माल खाने में बंद पाई, सरकार से, प्रशासन से नहीं मिल पाई। आज जड़ इसी पर अटकी हुई है। अखबारों में जो आज रंग हो रहे हैं, अखबारों में होली के लिए नहीं, होली बहिष्कार के, और फिर वोट बहिष्कार, ये आप कतरने आप पढ़ते रहिए और आपको ये रोचक बताते हैं। 17 मार्च को जब प्रतिमा खुदाई में मिली थी, तब उससे पहले 4 दिन पहले जैन भाई मनीष विनायक, उनको रात को लबस तड़के सपना आया कि मूर्ति कोई उन्हें पद्मासन चलती हुई दिख रही है, और फिर एक गाय उनको लात मार के इशारा कर रही है। यह सपने में देख रहे थे और हकीकत में वह बिस्तर से नीचे पड़े थे। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन ऐसा होता रहा, जब तक प्रतिमा खुदाई में निकली। वो अपनी पत्नी को, माँ बाप को बताते, ये बात हो रही है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है, ये कौन सा अतिशय कि प्रतिमा चलती है। उसके बाद गाय उनको लात मार के इशारा करती है, उधर जाना है, और जब खोलते आंख फड़फड़ाकर तो देखते हैं बिस्तर से नीचे पड़े हैं। कोई समझ नहीं पाया, और जब 4थे दिन ये मिली प्रतिमा, उसके बाद उनको सपना आना बंद हो गया। कोई कनेक्शन था आपस में, नहीं समझ पाए। पर कनेक्शन तो यहाँ दिख रहा है, जब प्रतिमा मिली गोपालपुरा में, जहाँ प्रतिमा मिली वहाँ कोई जैन समाज का आदमी नहीं है, लेकिन कलेक्टर महोदय चाहती है कि यह प्रतिमा मंदिर यही बना लो। आज हमारे जैन समाज में यही तो एक बड़ी मुसीबत है कि जहाँ मंदिर बनता है वहाँ जैन समाज को, यहाँ भी कोई जैन समाज नहीं है। बस अब क्या करें। और फिर बाद में क्या होता है, मंदिर बन जाता है और बाद में उस पर खींच खांच में उस पर सिंदूर लगा के, रंग बदल के, कपड़े बना के अपना बना लिया जाता है। लेकिन सुजानगढ़ के लोगों ने पहचानते थे, नहीं ऐसा नहीं होगा, रोज अभिषेक सब कुछ पूजन करना संभव नहीं होगा, तो इसलिए सुजानगढ़ के मंदिर में स्थापित करें। बात यही हो रही थी और इसके लिए लड़ाई भी हो रही थी। लेकिन इसके बीच में सरपंच महोदय ने अपनी चाल चल दी, दिगंबरों के खिलाफ श्वेतांबर को भड़का दिया और श्वेतांबर दिगंबरों को। दोनों समाज जब मिले तो बात पता चली, ओह दाल में ये काला है, ये दावे किए हमारे से अध्यक्ष महोदय ने, उनसे बात सुनाएंगे, पर पहले आपको कुछ ज्ञापन दिखाएंगे। सरपंच महोदय वकील भी हैं, और फिर कलेक्टर महोदय से मिले, तो कलेक्टर महोदय उन वकील साहब यानी सरपंच महोदय की बात को मानती हैं। वो कहती हैं उनसे मिलो। मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री से मिलने के टाइम समाज मांग रहा है, विपक्ष को भी पत्र लिखा है, कलेक्टर को भी लिखा है, पत्र ये देख रहे हैं आप। पर आज सुनील सड़ूवाला जी, जो सुनील जैन सड़ूवाला जी अध्यक्ष हैं सुजानगढ़ के, उनसे चैनल महालक्ष्मी बहुत लंबी बात हुई। उन्होंने कहा 200 घरों की समाज है हमारे यहाँ पर, 100 दिगंबर समाज के, 2 श्वेतांबर, 100 श्वेतांबर के, और 100 श्वेतांबर में 99 जो हैं वो 13 पंथ को मानने वाले हैं और एक मूर्ति पूजक हैं। सब मिलकर एक जगह बैठ के बात समझ गए कि हमें लड़ाया जा रहा है, सब ने बात मान ली है, लेकिन कुछ बाहर के लोग इसमें अपनी टांग अड़ा रहे हैं, हमारी समाज की तो खराब कर रहे हैं। और सरपंच कह जाती हैं, सरपंच पर कैसे आरोप, जो अपने अखबार की कतरों में पढ़ लिए, कि वह चाहती हैं डिवाइड एंड रूल में
सरपंच से नाराज है समाज, और उन्होंने हमसे साफ सीधा सीधा कहा कि हमारी मंदिर आज प्रतिमा कहीं और किसी की निकलती है तो तुरंत सरकार सब व्यवस्थाएं करके वहाँ पहुँचाती है मंदिर में, और जब हमारी प्रतिमा निकलती है तो अपनी मालखाने में बंद पूजा अधिकार सब बंद कर दिए जाते हैं। आज ऐसा जैनों के साथ यह नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है? सुनील सड़ूवाला जी, अध्यक्ष सुजानगढ़ समाज के, क्या कह रहा था चलमाई से सुनिए जरा। यहाँ की जो स्थानीय जो सरपंच महोदय है वो इसमें अड़ंगा लगवा के इसको पुरातत्व वालों को सुपुर्द करवाना चाह रही है। तो इसमें अब क्या किया है कि दोनों समाज, यहाँ दोनों समाज हैं, श्वेतांबर समाज भी है और दिगंबर समाज भी है। ठीक है। देखिए, हमने स्टार्टिंग से इसके लिए प्रयास किया है दिगंबर जैन समाज से कि ये प्रतिमा हमें सुपुर्द की जाए और हम इसकी नियमित रूप से पूजा प्रक्षाल करने के लिए हम इसके सुजानगढ़ के जिन मंदिर में इसको विराजमान कराएंगे। बिल्कुल ठीक है। ये हमने फर्स्ट में ही मांग कर रखी है, आपको जैसा कि पता है। लेकिन अब क्या है कि उसको पर्सनल इश्यूज उसके स्थानीय जो लोकल सरपंच हैं उसने श्वेतांबर समाज को भी काफी बरगलाया अपने समाज के खिलाफ। अच्छा, आपस में समाज के खिलाफ। अच्छा। लेकिन हमने एक सामूहिक मीटिंग करके प्रशासन से ये मांग करी कि आप इसको जैन समाज को सुपुर्द करो। फिर हम हमारी एक कमेटी बना के जो भी एक्सपर्ट है उनसे राय लेके कि ये दिगंबर है या श्वेतांबर, उसको फिर हम लोग डिसाइड करेंगे। बिल्कुल ठीक है। किसी अदर पॉलिटिशियन का या फिर कांग्रेस का या फिर बीजेपी का या प्रशासन का अड़ंगा नहीं लगना चाहिए। सही बात है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो अब उसने क्या किया कि डिवाइड एंड रूल वाला यहाँ गेम चला रखा है। हाँ, कुछ जो लोग हैं, जो बाहर के जो कई लोग हैं जो श्वेतांबर समाज से बिलोंग करते हैं, अपना दिगंबर समाज तो इसमें एकजुट है, कोई भी इसका विरोध नहीं कर रहा, मतलब हमारा विरोध नहीं कर रहा है। मतलब स्थानीय समाज एक है हमारा। हाँ, दिगंबर समाज पूरा एक है। लेकिन श्वेतांबर समाज के कुछ जो व्यक्ति है जो बाहर बैठे हैं, कोई बॉम्बे है, कोई दिल्ली है, कोई कलकत्ता है, कहीं कहीं इनके लोगों को उसने अपने हिसाब से मोटिवेट करके एक नई कहानी एक स्टार्ट करके उसने ये शो करने की कोशिश की है कि इसको गोपालपुरा में, चूंकि ये निकली है तो गोपालपुरा में इसको विराजमान करवाया जाए, मंदिर बनाया जाए, जबकि वहाँ है तो समाज का एक ही घर है, चाहे वो दिगंबर समाज हो चाहे श्वेतांबर का हो, वहाँ बिल्कुल घर नहीं है। अच्छा, तो हमने इनसे कहा कि दिगंबर जैन प्रतिमा का एक नियम कानून विधि विधान होता है, उसके अनुसार ही उसको हम छू सकते हैं। पूजा तो दूर की बात है, तो हम छू भी नहीं सकते ऐसे, तो वहाँ कौन करेगा ये सब। तो इसलिए हम दोनों समाजों ने यहाँ मिलके उसकी डिमांड कर रखी है प्रशासन से कि इसको सुजानगढ़ जैन समाज को सुपुर्द किया जाए। ये विवाद का विषय यहाँ रहा ही नहीं है कि ये दिगंबर है या श्वेतांबर, वो अपना इंडिविजुअल हम आपस में देखेंगे क्या करना है। वो अपना मैंने कलेक्टर महोदया को कहा कि ये हमारा इंडिविजुअल मैटर है, हम लोग बैठ के इसको एक मंच पे आके निपटारा कर लेंगे, जिस मंदिर में भी इसको विराजमान होना है वो करेंगे हम लोग। बिल्कुल ठीक है। हाँ, लेकिन अब क्या किया मैडम ने, पुरातत्व वालों को इसमें आगे करके उनके हैंडओवर करने की प्रक्रिया उसने प्रारंभ करवाई है। अच्छा। हाँ, तो अभी ये पेश फंसा हुआ ही है, अभी कोई स्थिति क्लियर नहीं है कैसे क्या होगा नहीं होगा। हम लोग सीएम साहब से भी टाइम मांग रहे हैं मिलने का, क्योंकि चुनाव का वक्त है, अभी टाइम मिल नहीं पा रहा है। पुरातत्व विभाग की जो मंत्री है दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, उनसे भी हमने टाइम मांगा है, लेकिन वो सारे चुनाव में अभी व्यस्त है। सुना आपने सुनील जी से, स्पष्ट कहा दिगंबर श्वेतांबर समाज मिल बैठकर बात करता है और एक रहता है, तैयार है। मैं समझ गया है कि हमें फूट डालो और राज करो इस नीति पर आज प्रशासन हमारे विरोध में खड़ा है। हमारी प्रतिमा हमने रहे पुरातत्व विभाग को सरका दिया है और उसे आगे लाके खड़ा कर दिया है। आज जैनों के साथ इस तरह हो रहे अन्याय, ये नाइंसाफी, इसको कैसे साफ कह दिया है। अब हम बहिष्कार करेंगे वोटों का, हम सड़कों पर उतर के आंदोलन करेंगे, और यह वे बता भी चुके हैं, समझा भी चुके हैं, समाज को एक होके सुजानगढ़ के साथ खड़ा होना होगा। अरे जो फैसला करना है समाज अपने आप करेगा। समाज की मूर्ति किसके पास जानी है, कहाँ बैठनी है, कहाँ रखनी है, ये समाज को नियत करनी है, प्रशासन को नहीं करना। मालखाने में बंद करके क्या चाहते हैं, क्या सम्मान देते हो आप भगवानों की। यहाँ पर यह धरती है देवताओं की, भगवानों की धरती पर, और इस तरीके से हम जब उस कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो अपनी मनमाना अधिकार भगवान के ऊपर बैठने की कोशिश करते हैं। क्या हो गया है आज? जागना होगा, जगाना होगा, अपने अधिकार के लिए लड़ना होगा, सामने आना होगा, अधिकार को वजूद बनाइए, अपने भगवान को उचित सम्मान दिलाइए। 21 तारीख को पूरा देश जिन शासन जिनका चल रहा है महावीर स्वामी का 2623वां जन्म कल्याणक मनाएगा। पर ध्यान रहे,
हमेशा जिनके तीर्थंकरों की गिनती जानते हैं ना, उनकी तारीख याद रखिए एक नंबर के साथ, जिसे अपनी पहचान और संस्कृति की वैभवता पहचान सके, सनातन के साथ जोड़ सके। 2550वां निर्वाण महोत्सव ये जानते ही हैं ना आप, तो बस इसी के उपलक्ष्य में भगवान महावीर देशना फाउंडेशन के डायरेक्टर और निगम पार्षद मनोज जैन जी ने जानकारी दी है कि अब एक सांस्कृतिक कार्यक्रम दिल्ली में जो एग्जीबिशन का दिल कहा जाता है ना, प्रगति मैदान, उसी के गेट नंबर 7 पे पहला हॉल जो है भारत मंडपम, बस उसी एसी हॉल के अंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम मेरे महावीर का आयोजन किया है। विक्की डी पारिक मुंबई वाले सब जानते हैं, कहते हैं उनके भजनों पर सारी दिल्ली नहीं पूरा देश झूमता है। बस वही पहुंच रहे हैं आपके पास रविवार 7, आज तारीख है 6, बस कल 7, फिर शाम को बजे 7 मिलेंगे वहीं आपके पास। पर हाँ, असली बात, यूं ही मत चले जाइएगा, एंट्री निमंत्रण कार्ड से ही है। और निमंत्रण कार्ड के आपको देख रहे हैं, बार बार ये नंबर देख रहे हैं आपको, इसलिए दिखाई दे रहे हैं कि आप इनको नोट कर लें और इसी पर संपर्क करके अपना निमंत्रण कार्ड ले लें। विदाउट इन्विटेशन कार्ड नो एंट्री। मेरे महावीर 2550वें निर्वाण महोत्सव में एक प्रस्तुति, यह है सांस्कृतिक प्रस्तुति विक्की डी पारिक के भजनों के साथ, है ना। मिलेंगे कल वहीं पर आपके पास। 20 मार्च को इसी कथा मालूम है ना आपको, मेहरौनी के मंदिर से 2 प्रतिमाएं चुरा ली गई, पकड़ा गया वो विषदेव आदिवासी, मेहरौनी के पास के रहने वाला है। उस दिन रात को जा रहा था, उसने लकड़ी एक लोहे की पत्ती ली, बाहर का तलवारा ताला तोड़ते ही मंदिर पहुंच के प्रतिमा लेके चल दिया। पहुंच गया अपने ससुराल सिलवानी में, वहाँ पास में उन्हें गड्ढा खोदा, मूर्तियाँ दबा दी और वापस भोपाल आ गया। भोपाल आने के बाद उसने कबाड़ियों से और दुकानों से पूछने की बात करी कि भाई मूर्ति बेचनी है, ऐसे बेचने क्या है, मामला फिट नहीं हुआ। फिर उसके बाद वह वापस सिलवानी आया, वहाँ उसने खुदाई की, मूर्तियाँ निकाली और टीकमगढ़ जा रहा था बेचने के लिए, बस पकड़ा गया। यह पुलिस ने उसे पकड़ा जो आप देख रहे हैं। अब जब पकड़ा है, इतनी ज़्यादा होशियारी दिखाई है, तो सम्मान तो बनता ही है ना। तो देख रहे हैं आप, ये मेहरौनी का समाज उनका सम्मान कर रहा है। बस आप हमारी सुरक्षा रखें, हम आपका सम्मान करते रहें, पर ऐसा दिन कभी ना आए कि हमें आपकी ज़रूरत पड़े। भावना तो यही पाएँ। सादर जय जिनेंद्र।